बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और इस एक स्टोरी में इतनी अंदर की बातें हैं, आप यकीन जानिए। अब हर किसी को ये तज़ब्ज़ब का शिकार है हर कोई कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उस समरी पर दस्तखत किए हैं जो DGISI की समरी थी या नहीं। दूसरा ये मैंने आपको बताना है कि वो कौन से जनाब वज़ीर बातदबीर हैं जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को मशवरा दे डाला कि जी जहाँ पना बस असम्बली तोड़ दें। ये बहुत बड़ी ख़बर है। वो कौन से हैं? ये अंदर की ख़बर है, ये नहीं है कि ये ख़बर चली है। जी हाँ, ये एक्सक्लूसिव ख़बर है। और इसके अलावा ये क्या चक्कर है? जनरल फैज़ साहब मुलाकात कर रहे हैं जनाब। किसी ने लिखा DGISI जनाब वो उनसे वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कर रहे हैं या वो आखिरी मुलाकात कर रहे हैं। किसी ने लिखा कि ये कोर कमांडर पेशावर जो है ना मुलाकात कर रहे हैं। तो जिसने DGISI लिखा उन्होंने कहा भाई आपने क्यों ऐसा लिखा कि जो है ना DGISI, वो तो कोर कमांडर पेशावर तैनात हो चुके हैं। और ये क्या चक्कर क्या था, मामला क्या था और अब क्या तय पाया है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी अंदर की आपके साथ डिस्कस करनी है। और एक और भी बहुत ही अहम बात डिस्कस करनी है कि जनरल फैज़ साहब मैंने जो कानूनी आईनी हलकों से बात की, उन्होंने कहा भाई जनरल फैज़ साहब तो अब जहाँ पर गए हैं कोर कमांडर पेशावर, वहाँ से तो फिर उनकी तो इस तरीके से तो वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात भी नहीं हो पाएगी। मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा हम आपको बताते हैं। तो फिर ये बहुत सारी कुछ अंदर की बातें हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की, ये सारी एक्सक्लूसिव इंशाअल्लाह ये डिटेल मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ चंद ही सेकंड बाद। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने ये कहना था यार, कल मैंने ना सोशल मीडिया पे, आप यकीन करें, बहुत सारे ऐसे लोगों के कमेंट्स भी पढ़े, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो प्योर मुझे मालूम है कि ये जो अकाउंट्स हैं या ये जो लोग हैं, ज़ाहिर है हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता होता है कि ये PTI के लोग हैं या ये नून लीग के लोग हैं या ये पीपल्स पार्टी के हैं या ये मौलाना साहब की पार्टी के हैं वगैरह। नून लीग के लोग, जो प्योर नून लीग के लोग, उनके मैंने यकीन करें कि कमेंट्स, मैंने ट्वीट्स, मैंने बाकी पोस्ट वगैरह ये पढ़ी, तो वहाँ लिखा हुआ था कि गो कि हम वज़ीर-ए-आज़म साहब को, यानी कि इमरान खान साहब को, गो कि हम इमरान खान को सिलेक्टेड समझते हैं, हम इसको नाअहल और नालायक समझते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, समझते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि हम सिविलियन सुप्रीमेसी पर बिलीव करते हैं, हम सिविलियन बालादस्ती पर एतमाद और यकीन रखते हैं, इस वजह से यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ ठीक है कि DGISI वज़ीर-ए-आज़म को लगाना चाहिए। यार मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे लोगों को। यही तो है नवाज़ शरीफ का बयानिया कि जिसने शऊर उजागर कर दिया है। ये होता है शऊर का उजागर होना। 126 दिन के धरने ने भी शऊर उजागर किया कि आज भी वो शख्सियत परस्ती जारी है। इसी वजह से मैंने कहा ना भाई, बात ये है कि आज भी जो कोई सहाफ़ी, जो कोई तजियाकार, जो कोई यूट्यूबर, जो भी व्लॉगर अगर नवाज़ शरीफ के बयानिए के कोई हिमायत कर रहा है तो ये बाशऊर इंसान की निशानी है। कल को वो डेविएट करेगा उस बयानिए से तो हम भी उस पर तनकीद करेंगे। ये होता है शऊर कि आप नवाज़ शरीफ के वोटर हों, सपोर्टर हों, उनके जो है ना वर्कर्स हों, लेकिन इसके बावजूद भी जब इस तरह का मामला पैदा हो जाए तो आपको उसमें फ़र्क करने में आपको दिक्कत महसूस ना हो कि चूँकि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का अख्तियार है, इस वजह से उनको ये अख्तियार मिलना चाहिए, चाहे मैं उनको सेलेक्टेड समझता हूँ या चाहे मैं उनको नालायक और नाअहल समझता हूँ। ये मैंने कमेंट्स खुद पढ़े हैं, आप यकीन कीजिए। ये मैंने कमेंट्स और ये मैंने ट्वीट्स, और मुझे पता है कि वो नून लीग के बंदे हैं, तो मैं आपके शऊर को सलाम पेश करता हूँ भाई। यकीन करें कि किसी भी पार्टी का हो, अगर वो इस तरीके से, ये होता है शऊर कि जब उसने यहाँ से सफ़र किया ना GT रोड से और लाहौर तक गए, मेरा ख्याल है उन चंद घंटों में ये शऊर उजागर हुआ, ये शऊर उजागर हुआ। और ये जंग ही, जैसे मरीम नवाज़ साहब ने कहा ना कि ये पिटीशन मेरी नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ये पूरे पाकिस्तान की पिटीशन है, ये मीडिया की पिटीशन है, ये सहाफ़ियों की पिटीशन है, ये सिविल बालादस्ती की पिटीशन है, ये डेमोक्रेसी की और पार्लियामेंट की बालादस्ती की पिटीशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। यही होता है शऊर कि जब आप
जगाते हैं तो फिर आपके जो सपोर्टर्स होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ उनका स्टांस आपकी सपोर्ट तक महदूद नहीं रहता, वो कैनवस बड़ा एक वसी हो जाता है, ज़बरदस्त किस्म का। इसके बाद आ जाएं जनाब, सबसे आपका मैंने बाकी वीडियोस करके इसका जवाब दे दिया। आपका $1 मिलियन सवाल कि वज़ीर आज़म साहब ने समरी पर दस्तखत किए या नहीं किए, हुआ क्या? अंदर की खबर ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी आपने मुझसे पूछ के लगाया था DGISI, नहीं मैं समरी पर दस्तखत नहीं करता, ठीक है। और मैंने पूछा, मैंने कहा कि भाई मैंने कुछ आईनी और कानूनी हलकों से भी पूछा और मैंने कुछ बहुत ही अहम लोगों से जो कि आर्मी एक्ट को भी जानते हैं, जो कि आर्मी के उन पर्सनल्स भी रहे हैं, उनसे रिलेटेड भी रहे हैं, आज भी वो कानून और आइन के माहिरीन हैं, उनसे मैंने पूछा। मैंने कहा जी बात ये है कि ये तो पता है कि ठीक है DGISI को लगाना ये वज़ीर आज़म का अख्तियार है, किसी भी कोर कमांडर का पोस्टिंग ट्रांसफ़र करना ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का अख्तियार है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि चलें वो तो कोर कमांडर्स की तो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हो गई, लेकिन अब ISPR ने अनाउंस कर दिया है DGISI की भी अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि क्या ये रिवर्स हो सकती हैं या ये होंगी, या ये फिर मतलब अगर वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब डट जाएंगे वैसे। उन्होंने मुझे कहा है कि नकवी साहब गो कि ये आपकी बात ठीक है कि ये DGISI को लगाना ये वज़ीर आज़म साहब का अख्तियार है, लेकिन अब चूँकि ISPR ने एक दफ़ा वहाँ से अनाउंस कर दिया है, उन्होंने रिलीज़ कर दिया है ये सारा कुछ, ये ना होता तो फिर कोई और बात। अब अगर रिवर्स होता है तो आपको मैं बता दूं कि ये सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ये फिर बहुत मजाक बनेगा और ये फिर बहुत ही एक, उन्होंने मुझे कहा है कि आप देख लीजिएगा, मेरे अल्फाज याद रखें, ये क़यामत आ जाएगी। तो फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा आप देख रहे, उस वक़्त तक ये चीज़ें सामने भी नहीं आई थी जब ये मैं डिस्कस कर रहा था। उन्होंने कहा कि आप देख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरी बात याद रखिएगा कि इनको साइन करने पड़ेंगे कोई कुछ भी हो। वही हुआ कि हमने कल सुना कि जनाब वो उन्होंने अच्छी खासी नाराज़गी का इजहार किया और उसके बाद तय पाया कि चलो यार 2 दिन में 4 दिन मैं एक बहुत ही अंदर की खबर रखने वाले से बात कर रहा था। उन्होंने कहा चुपके बस ठीक है 2-4 दिन हफ्ते में वो साइन कर देंगे, ठीक है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तय ये पाया है कि चलें यार कुछ 6 महीने या कुछ ये रहें, फिर उसके बाद अगर आप कहेंगे तो फिर हम तय अपना जब तब्दील कर देंगे DGISI को, फ़िलहाल ये। अच्छा, फिर मैंने कहा कि भाई जी जनरल फैज़ साहब, उन्होंने कहा जी जनरल फैज़ साहब के बारे में ये है कि पहले वज़ीर आज़म साहब वज़ीर थे, इसी वजह से तो उनकी मुद्दत जून में ख़त्म हो गई, जून से आनवर्ड भी 3-4 महीने उनको वज़ीर आज़म साहब अपने हिसाब में खींच के ले गए, ठीक है ना। उनकी तो मुद्दत ख़त्म हो गई थी, वो गालिबन कोई 16 या 19 जून को आए थे 2019 को, ठीक है ना। उनकी मुद्दत तो जून में ख़त्म हो गई। अब उसके बाद जो है ना उससे आनवर्ड तो वज़ीर आज़म साहब अपनी मर्ज़ी पे रखे रहे, उन्हें उनकी तो मुद्दत। अब जो ये सूरत हाल है कि जनरल बाजवा साहब ने और कोर कमांडर्स ने, ये एक और बड़ी अहम बात, एक बंदे ने मुझे कहा कि जैसे खान साहब कहते हैं ना कि मैंने अपने वज़ीरों मुशीरों से और अपनी काबीना से मैंने ये एंडोर्समेंट ली है और उनसे मैंने ये डिस्कस किया है, तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो बहुत ही मैं, आप यकीन कीजिए अल्लाह जानता है, मैं बहुत ही वाकिफ़कार बंदे से, बहुत ही एक ऐसे बंदे से कि जो बिल्कुल बाखबर बंदा होता है, बासर बंदा होता है और अंदर की खबर रखता है, मैं बहुत अहम ज़राए से बात करता होता हूँ। इसी वजह से मैं भले मेरी वीडियो लेट हो जाए, मैं नहीं करता जब तक मैं बात ना कर लूँ। अब उसमें जो है ना, उन्होंने मुझे कहा है कि याद रखिएगा कि ये जो जैसे खान साहब कहते हैं ना मैंने अपने वज़ीरों मुशीरों से मशवरा किया, इसी तरह से जनरल बाजवा साहब ने भी तमाम कोर कमांडर्स को ऑन बोर्ड लेकर, उन तमाम कोर कमांडर्स उनके साथ हैं और वो उनको ऑन बोर्ड लेके ये सारे मशवरे किए और ये सारे फ़ैसले हुए जो ISPR ने अनाउंस किया, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ही एक अहम बात मैं बताता हूँ भाई कि कौन से वज़ीर बा तदबीर ने मशवरा पुट्ठा भी दे रहा। अब ये पुट्ठा है या सीधा है जो भी है, अब ये मुझे नहीं पता कि खान साहब तोड़ दें असम्बलियाँ, ठीक है ना। अच्छा, अब उसमें मुझे बताया कि जी बात ये है कि अब अगर अगला कोई 6 महीने तक भी आता है
तो यहाँ पर पाकिस्तान में जो हालत बन चुकी है, जो आप देखें ना, वो भी तो आखिर जर्नैल हैं, ठीक हो गया ना, और वो भी तो आप खुद बताएं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जनरल नदीम अंजम साहब, और एक कोर कमांडर भी हैं, थे मतलब कराची के, अब तो यहाँ पे वो अपॉइंट हो चुके DGISI। तो अब आपका क्या ख्याल है, क्यों खामखा जो है ना इस तरीके से तज़ब्ज़ब का शिकार थे लोग? वो तो बहुत सारे, अब कल नजम सेठी साहब ने भी लिखा कि जनाब बात ये है कि वो तो इस चीज़ को, सियासी लेगेसी को, जो जिस तरीके से पिछला चला रहा था वो इसको तो नहीं चलाएगा, वो तो प्रोफेशनल अंदाज में लेके चलेगा। और अगर वो बिल फ़र्ज़ किसी की मान लेते हैं कि कोई कहे कि जी चलें, अगर वो कहे कि जी 6 महीने के बाद आपका कोई लगा देंगे, तो या कोई और ऐसा लगा देंगे जिस पे इतफाक़ होगा, तो आपका ख्याल है कि 6 महीने में कुछ नहीं होगा? ये बहुत बड़ी बात थी, ठीक हो गया ना। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे कहा कि जनाब आप देखें, जनरल फैज़ साहब चले गए हैं कोर कमांडर पेशावर, तो आपके ख़्याल में क्या अब वो वज़ीर-ए-आज़म साहब से ऐसे मुलाकातें कर सकेंगे? मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा भाई बात ये है कि ये तो मुशर्रफ साहब के ज़माने से ही ये पाबंदियाँ लग चुकी थी। मुशर्रफ साहब के ज़माने से ही कोर कमांडर को तो उस वक़्त कि जब कोई कुछ कोर कमांडर्स का इंटरव्यू करना हो, आर्मी चीफ बनाने के लिए, जैसे अपना नवाज शरीफ साहब ने भी किए थे इंटरव्यू 3, 4, 5 लोगों के, ठीक है ना, इसी तरीके ऐसे तो उनकी बहुत सख्त मॉनिटरिंग होती है। कहते हैं मुझे कहा जानने वाले जो वाकफान हाल हैं, ठीक हो गया, उन्होंने कहा जी मुशर्रफ साहब के ज़माने से ये सारा कुछ तय हो चुका था, उनकी जितनी कोर कमांडर्स की सख्त मॉनिटरिंग होती है इतनी तो किसी की नहीं होती होगी। अच्छा, मैंने कहा, उन्होंने कहा जी हाँ, उनकी कॉल्स की, उनकी सब कुछ की, और वो इस तरीके से तो थोड़ी है कि ये तो DGISI थे कि जनाब आपके जब भी आ जाएं तो वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात कर लें। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा मसला होता है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। मैंने कहा जी बिल्कुल, मुझे तो ज़ाहिर अंदाज़ा नहीं है, मैं आपसे सुन रहा हूं। उन्होंने कहा जी आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि किसी एक कोर कमांडर की मॉनिटरिंग के साथ तक इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग होती है, और उनकी फ़ोन कॉल्स, उनकी मूवमेंट, उनकी सब कुछ इस तरीके से होती है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। आपकी सोच है कि वो किस तरीके से, तो ये नहीं है कि भाई उसके बाद भी हम देखें कि जनाब जनरल फैज़ साहब आए बैठे हों। अब आ जाएं जनाब के ये नए पुराने वाली बात की, जी कल क्यों सिक्योरिटी कमेटी की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जनरल फैज़ साहब बैठे, तो वो भी यही है कि जनाब वो बात ये है कि चार्ज लेते हुए उसमें वो लगता है, और ख़ास तौर पे खान साहब भी फिर अड़ गए कि नहीं जनाब, तो फिर उस वजह से वो बैठे, अदरवाइज़ यही तय पाया है कि जी नहीं ये साहब जाएंगे। और उन्होंने कहा कि ये तो इन्होंने तो वैसे ही जाना होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कोर कमांडर्स की जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र है वो प्योर जो है ना प्रेरोगेटिव है, डिस्क्रिशन है सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ का। उन्होंने तो इनको ट्रांसफर कर दिया, अब ट्रांसफर को निगेट करना या इसको वो ना मानना, ये तो, और वो भी जनाब GHQ के ट्रांसफर जो ISPR ने अनाउंस कर दिया है वो हुक्म अदूली है, ये तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे ना, ये तो इस तरह से हो नहीं सकता। वो तो कहते हैं वो जनरल फारिग हो जाएगा जिसने इस तरह से हुक्म अदूली की। अब रोला किस बात का था? रोला इस बात का था कि जनाब कल जैसे बहुत सारों ने लोग दबे अल्फाज में किया, मैं अब उसको खुले अल्फाज में कहता हूं कि जो कप्तान साहब चाह रहे थे वो जनरल आसिफ गफूर साहब को चाह रहे थे, और जनाब वो जनरल बाजवा साहब उनको लगा चुके थे। अब उसकी भी वजूहात हैं, मैंने अंदर के लोगों से पता किया है, मैंने बहुत ही क्लोज्ड सर्कल और क्लोज ज़राए से पता किया है। उन्होंने कहा यार बात ये है कि अब एक जो आला लेवल पे ये तय पाया है ना कि अब इस सियासी गंध में ना वो हो, ठीक हो गया ना, किसी किस्म का हाथ ना मारें, ये इदारे पे हर्फ आता है, ये फिर बहुत नीचे लेवल तक वो जो फौजी खड़ा होता है ना वो डिमोरलाइज होता है। हमें बहुत सारे लोगों ने कहा है भाई ये जाहिर है कि जब हमें मुतादिद लोग, हज़ारों लोग फ़ोन करके कहते हैं कि यार खुदा के लिए नकवी साहब ये मैसेज कन्वे करें, अपने इदारे को बचाएं, हमारे दिफा का ज़ामिन एक इदारा या डिपार्टमेंट है पाक फ़ौज और उसको बचाना चाहिए, और इस तरीके से ये जो तनकीद हुकूमत पे हो रही है उससे 10 गुना तनकीद जो है ना इस इदारे पे हो। अबे मैं तनकीद में एक मुनासिब लफ्ज़ और मैं इस तरह का लफ्ज़, अदरवाइज़ तो बात ये है कि उन्होंने मुझे कहा कि 10 गालियाँ उनको पड़ती हैं तो 100 गालियाँ इनको पड़ती हैं, तो बात ये है कि ये बिल्कुल ऐसी है। अब वो जो सूरत है, उन्होंने कहा अगर हम इनको आसिफ गफूर साहब को लगा लें, वो तो फिर उसी तरीके से वह तइज़्ज़ो मन तशा व तज़िल्लो मन तशा वाले ट्वीट करता है, और वो किया करते थे, और फिर उसके बाद जो है ना मतलब ये साल तो तब्दीली का साल है, इस तरह के जनरल, और फिर उसके बाद वही हम इदारों पर अपने पर तनकीद करवाएं, और फिर इस तरीके से ये बड़ा एक वो जो है ना वहाँ पे सोच थी। उन्होंने कहा गैर सियासी
सियासी इस तरीके से प्रोफेशनलिज्म वाला बंदा इस तरीके से लगाओ, कोई वो उंगली ना उठाए, कोई इस तरह से ना करे। ये इस वजह से ये तय पाया कि जनरल नदीम अंजुम साहब यहीं पे होंगे। और ये अब उसके बाद आ जाइए कि मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि जनाब ये किसने कहा है कि असम्बली तोड़ दें। अब ये भी एक ख़ास पैराए में, और मुझे अंदर के लोगों ने बताया है, आप यकीन कीजिए, वो कहते हैं कि भाई नकवी साहब ये तय पा चुका है। मैं आपको एक बात बताऊँ, भले कोई आए इधर कोई आए उधर, जो भी होना, ये तय पा चुका है 100% कि ये जो अगले इंतखाबात होंगे ये हर सूरत फ्री एंड फेयर करवाने होंगे। ये हर सूरत फ्री एंड फेयर करवाने होंगे, आपको बीच में से हटना होगा सारा कुछ ये, अदरवाइज़ ये मामलात फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। आपको मैं बताऊं कि जो मफाहमत के बयानिए वाले भी हैं ना नून लीग के, उन्होंने भी बिल्कुल कैटेगोरिकली ये पैगाम दिया है कि जी बिल्कुल आप पे कोई तनकीद नहीं करेगा, इस इदारे के किसी बंदे का कोई इस तरीके से नाम नहीं लेगा जो कंट्रोल टावर के बड़े हैं। वो एक और बात है, जनरल फैज़ हमीद साहब का जिस तरीके से नाम लिया जा रहा है वो एक और बात है, वो उनके उस हवाले से उन्होंने जो काम किए हैं, तो उन्होंने कहा कि इदारे का कोई नाम नहीं लेगा। उससे आनवर्ड कोई, आपने जनरल बाजवा साहब का नाम नहीं सुना होगा, आप किसी और का नाम नहीं सुना होगा, तो कहा कि कोई नहीं लेगा, लेकिन हमें इलेक्शन जो है ना फ्री एंड फेयर और शफाफ चाहिए। अगर ये शफाफ होंगे, हम ये नहीं कहते कि आप हमारी फेवर करें, उन्होंने कहा कि ये पक्का ये तय पा चुका है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा, शफाफ होगा, न्यूट्रल होगा कंट्रोल टावर। इसी वजह से तो तज़ब्ज़ब है, इसी वजह से वो थरथराट है, और इसी वजह से तो वो जनाब कप्तान साहब वो ढूंढ रहे हैं, कभी EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कभी उनको सहारा है जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, कभी किसका। तो अब ये बात ये है कि इस वजह से इनको ये थरथराट का शिकार हैं। अब एक वज़ीर बातदबीर साहब हैं जिन्होंने माशाअल्लाह कहते हैं कि जी उन्होंने मशवरा ठोक दिया है कि जी खान साहब असम्बलियाँ तोड़ दें, ठीक है ना। वो समझदार हैं, वो पहले भी बहुत इधर उधर रहे हैं, ठीक हो गया ना। तो उन्होंने कहा जनाब ये असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो काम को इस तरह से होगा, अदरवाइज़ तो जितना आप आगे जाएंगे आपकी पोजीशन ख़राब होगी। महंगाई ज़्यादा होती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ज़्यादा हो रही है। अब आपने ये जो फड्डा मारा है, अब इस फड्डे के नतीजे में आपका क्या ख्याल है कि सुकून हो जाएगा? भले अब सुकून हो जाए, अब वो वाला सुकून नहीं होने लगा, अब ये फड्डा गहरा होता जाएगा, अब ये खलीज जो है ना गहरी होती जाएगी। और जैसे वो मरियम नवाज साहब ने अल्फाज कहने के, ये जल्द ही ये जो सेम पेज है ये शेम पेज बन जाएगा, ये बातें उधर ही जाती हुई दिखाई देती हैं। ये वज़ीर बातदबीर ये जनाब ये हैं, तो अब वो उस तरीके से वफाकी वज़ीर तो नहीं हैं ये, लेकिन बात ये है कि इनका दर्जा वफाकी वज़ीर के बराबर है। और जनाब ये वही वाले ज़राए बता रहे हैं, ठीक हो गया ना, मुझे भी अंदर के ज़राए ने बताया है कि वही साहब हैं जिन्होंने कहा था कि नोटिस मिलिया कख न हिलिया, क्यों सजना दा गिला करा, मैं तो लख वारी बिस्मिल्लाह करा। ये वही साहब तो हैं जिन्होंने मशवरा ठोका है वज़ीर आज़म साहब को कि जी आप जो है ना आप असम्बली, अब आपको समझ तो आ गई होगी ना, अब आपको समझ आ गई कि कौन साहब हैं, किसने मशवरा दिया, किसने कहा कि जनाब आप असम्बली तोड़ के सियासी शहीद बन जाएं, ठीक है ना। आप तो आप देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब करते क्या हैं, क्योंकि क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि बहुत ही जो अब ये ख़बरें आ रही हैं कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब भी जल्द आएंगे, और ये अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह इसकी पूरी तफसील। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।